दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है। 48-45 डिग्री सेल्सियस इस समय चल रहा है टेम्परेचर। और इस समय कूलर की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि मुझको कौन सा कूलर लेना चाहिए, उसमें क्या खास बात देखनी चाहिए जिससे कि मेरे घर में बहुत ठंडी हवा दे सके। तो दोस्तों कूलर खरीदने से पहले क्या क्या बातें जानना जरूरी है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे कि आप अगर कोई भी कूलर लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको रूम का साइज देखना है, जैसा कि आप एसी में देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एसी भी एक ठंडी हवा देने का काम करता है और कूलर भी एक ठंडी हवा देने का काम करता है। तो अगर आप ऐसा कूलर लेकर आते हैं कि जो आपके रूम को ही ठंडा नहीं कर पाए, तो फिर ऐसा कूलर लेने से फायदा क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, आपका रूम, कि रूम का साइज क्या है। जिस हिसाब के आपका रूम का साइज है उस हिसाब से ही आपका कूलर आएगा। अगर आपका रूम 10 बाई 10 का है तो वहां पर 16 इंची का कूलर आपका बहुत आराम से काम करेगा और वो ठंडा कर देगा आपके रूम को। वहीं अगर आपका रूम 10 बाई 12 का है, मतलब 120 स्क्वायर फीट का है, तो वहां पर आप 18 इंची का कूलर लेके आइए। वहां पर आपका 18 इंची का कूलर काम करेगा, क्योंकि रूम का साइज बड़ा हो जाता है और कूलर की हवा भी तेज होनी चाहिए और आपके डिस्टेंस को मेंटेन भी करना चाहिए। इसलिए आपका 18 इंची का जो कूलर होगा वो 10 बाई 12 के रूम में काम करेगा। वहीं अगर आप किसी हॉल में कूलर लगाना चाहते हैं और 10 बाई 20 का आपका रूम है, किसी कोई हॉल है, वहां पर अगर आप कूलर लगाना चाहते हैं तो वहां पर कमर्शियल कूलर काम करते हैं। जी हाँ, वो दिखने में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और उनका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और वही कूलर जो होते हैं ना, जैसे कहीं शादी है, टेंट में लगाना है, कोई बड़ा शोरूम है, वहां पर ये कमर्शियल कूलर काम करते हैं। वहीं अगर आप पर्सनल यूज के लिए कूलर लेना चाहते हैं तो वहां पर ब्लोवर कूलर भी काम कर जाता है, 12 इंची का कूलर भी काम कर जाता है, 9 इंची का कूलर भी काम कर जाता है। लेकिन इनकी थ्रो बहुत कम होती है और ये ज्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं करते। अगर आप इस कूलर के सामने बैठे हो जब ही ये आपको हवा देंगे, अदरवाइज इधर उधर हुए तो आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो पर्सनल कूलर सिर्फ पर्सनल बंदे के लिए होता है। और ये जो 16 इंची 18 इंची कमर्शियल कूलर, जो ये सारे कूलर आते हैं रूम के अकॉर्डिंग, कि आपका रूम कितना बड़ा है, कितने लोगों के लिए आप कूलर लगा रहे हो, ये भी बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो आप 18 इंची का कूलर लीजिए। अगर 2 लोग हैं या 2 से कम हैं तो आप 16 इंची का कूलर लीजिए। तो इस तरीके से आप कूलर अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों, मैंने आपको बताया 12 इंची, 9 इंची, 18 इंची, 16 इंची, 24 इंची, ये इंची क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, कूलर का साइज डिपेंड करता है इसके एग्जॉस्ट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पंखड़ी होती है कूलर के अंदर, जो पंखा चलता है, जो आपको हवा फेंकता है, उसका साइज होता है 16 इंची, 18 इंची, 9 इंची। जितना बड़ा इंच में आप एग्जॉस्ट लोगे उतनी ही तेज हवा मिलेगी आपको, उतना ही उसका मोटर हैवी होगा, उतना ही उसके मोटर का लोड हैवी होगा, उतनी ही ज्यादा वो हवा फेंकेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको अगर पर्सनल कूलर बताया तो वो 9 इंची 12 इंची ये पर्सनल कूलर बताए। तो इनकी किट छोटी सी होती है, आपने देखा होगा छोटे कूलर में छोटी सी किट लगती है, छोटा सा एग्जॉस्ट लगता है, तो वो 9 इंची 12 इंची। और आपको अगर मैंने बताया 16 इंची, तो 16 इंची थोड़ा बड़ा कूलर हो जाता है, उसमें किट भी बड़ी हो जाती है, उसका पंखा थोड़ा तेज चलता है, तो वो हो गया 16 इंची। 18 इंची की बात करें तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही कमर्शियल कूलर का साइज और बड़ा हो जाता है, 24 इंची 28 इंची की किट लगी होती है। तो दोस्तों ये जो इंची का हिसाब है ना, वो इसके एग्जॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो एग्जॉस्ट है कितने इंची का है। और एग्जॉस्ट जितना बड़ा होगा, उस कूलर की बॉडी भी उसी हिसाब से बनाई जाती है, उसका वाटर टैंक भी उसी हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी किट होगी उतनी तेज हवा फेंकेगा और उतना ही ज्यादा पानी उस कूलर को चाहिए, तो इसलिए उसका टैंक भी उसी हिसाब से बनाया जाता है। बात आती है कि दोस्तों किस कंपनी में जाएं। तो दोस्तों इस मामले में आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, कंपनी चाहे जो भी हो, मैं कह रहा हूं कोई लोकल ब्रांड ही क्यों ना हो, अगर आपके एरिया में सबसे अच्छी सर्विस वो ब्रांड दे रहा है तो आप उसकी ही कंपनी का कूलर लीजिए। या फिर मैं कहना चाहूंगा कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो लीजिए, क्योंकि जिस कंपनी की सर्विस सबसे अच्छी होती है वही कंपनी अच्छी होती है, वही कंपनी अच्छी मानी जाती है। चाहे वो एलजी हो, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, ये आज क्यों हिट है, क्योंकि इनकी सर्विस अच्छी है। बेचने के लिए दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोई भी सेल्समैन बेच देता है, लेकिन मेन बात आती है जब उसमें खराबी आई है और आप कॉल करते हो, उस समय किस कंपनी का रिस्पॉन्स सबसे अच्छा है और कितनी जल्दी वो आपको हेल्प दे रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है सर्विस की। तो कहना चाहूंगा कोई भी ब्रांड लो, लेकिन आप अपने नियर बाई सर्च करो कि किस ब्रांड की सर्विस अच्छी है, चाहे वो लोकल ब्रांड हो चाहे वो ओरिजिनल ब्रांड हो। जिस कंपनी की सर्विस अच्छी है आपके नियर बाय, उसी कंपनी का आप कूलर लीजिए।
अब बात आती है कि आपको कूलर के अंदर देखना क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज देखनी है आपको मोटर, एग्जॉस्ट मोटर, जो कि मैं बता रहा हूं ना, वो 9 इंची 12 इंची जिनके नाम में ले रहा हूं, ये इसके साइज हो गए। अब ये जो मोटर इनमें लगी है, एल्युमिनियम में है या फिर कॉपर में है। दोस्तों आजकल ज्यादातर कूलर एल्युमिनियम में बाइंडिंग किए जा रहे हैं। जी हाँ, एल्युमिनियम वायर में बाइंडिंग किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉपर बाइंडिंग में लेते हैं, थोड़ा कॉस्टली जरूर पड़ता है, लेकिन आप सालों तक उसको चला सकते हो, इतनी जल्दी खराब नहीं होते, इतनी जल्दी नहीं फूकते। अब बात आती है हनीकम पैड या घास की। तो अगर हनीकम पैड आप देख रहे हो कूलर के अंदर, तो सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि हनीकम पैड जो लगे हैं वो थर्ड क्वालिटी के तो नहीं लगे। उसमें पानी जो जाएगा अच्छे से सोखेगा या नहीं सोखेगा। सेकंड चीज, उसमें गैपिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए हनीकम पैड में, क्योंकि जितनी ज्यादा गैपिंग होगी उतना ही पानी जल्दी जल्दी गिरेगा और आपको ठंडी हवा नहीं देगा वो कूलर। तो हनीकम पैड बिल्कुल घना होना चाहिए, मतलब नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा गैपिंग है। आप अगर कुछ देख रहे हो कूलर के अंदर हनीकम पैड में से, तो आपको साफ साफ मोटर दिखाई दे रही है, तो मोटर नहीं दिखनी चाहिए। बहुत घने हनीकम पैड होने चाहिए, जब भी उसमें पानी ज्यादा रिसेगा और ठंडी हवा आपको मिलेगी। तीसरी जो चीज देखनी है आपको कूलर में, उसका टैंक देखना है, क्योंकि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कूलर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है। इसलिए पता चलिए आप सो रहे हो और आपका कूलर का पानी हो गया खत्म, फिर आप रात में उठ के पानी डालो। इसलिए जरूरी है कि उसका टैंक भी आप देखिए, जितना बड़ा कूलर ले रहे हो उसके हिसाब से ही आपको उसका पानी का टैंक देखना है, जिससे कि रात भर वो पानी सर्वाइव कर सके और आपको ठंडी हवा दे सके। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको एक कूलर में देखनी चाहिए। और रही बात, बहुत सारे कूलर आ रहे हैं बहुत ही मॉडिफाई तरीके से, कि रिमोट वाला कूलर आ रहा है और सेंसर वाला कूलर आ रहा है। जितना भी आप इस टाइप के कूलर लेंगे जिसमें रिमोट है, सेंसर है, ये है वो है, उतना ही ज्यादा मेंटेनेंस आएगा आपके कूलर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सादा सिंपल कूलर लीजिए और उसको ठंडी हवा के लिए ही रखिए। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।